नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका बाड़मेर एस्पिरेशन क्लासेस की प्रहार सीरीज की एक और नई वीडियो में। तो आज अपन नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भिन्न। इससे पहले अपन ने संख्या पद्धति को समाप्त किया, फिर अपन ने एलसीएम और एचसीएफ को समाप्त किया और उसके बाद वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल को भी पूर्णतः समाप्त किया। अब उनमें अपनी तैयारी ऐसी हो गई है कि अगर उन तीनों पार्टों से कोई भी सवाल आए तो आप कंप्यूटर फोड़ के आओगे, और अगर सारे सवाल वहां से आ जाए तो अभी आज के आज आप वर्दी को अपना बना लो, है ना। ऐसा होना नहीं रहे, अपन को बाकी भी चीजें पढ़नी है, तो इसीलिए अपन पढ़ेंगे आगे। अब अगला जो अपना पार्ट होगा वो होगा भिन्न। कौन सा होगा? भिन्न। आओ देखते हैं क्या होता है भिन्न, क्या होता है। सबसे पहले आगे भिन्न में आगे बात करने से पहले यही समझना जरूरी है कि भिन्न होता क्या है। देखो, भिन्न कुछ नहीं है। आपने देखा होगा ऐसी संख्याएं बट्टा में लिखी जाती है ना। ऊपर जो होता है उसे अंश बोलते हैं और नीचे जो होता है हर बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये जो हर का है इसका भाग जा रहा है, किस में जा रहा है? अंश में जा रहा है। किस में जा रहा है? अंश में हर का भाग दे रहे हैं, है ना। और ये जो अंश हर आया है, जो जिसका भाग अपन देते हैं, इसको एक और भाषा में भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। भाग, जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। और भाग देने के बाद जो आपको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं भागफल। और मान लो अगर इधर कुछ बच जाता है तो इसे बोलते हैं शेषफल। इसको एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जैसे 5 में मैंने भाग दिया 2 का, तो देखो 5 क्या है? मेरा अंश, और ये जो बट्टा में 2 है ये क्या है? मेरा हर। क्या है? हर। अब ये भिन्न, और इसको पूरी को अपन क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न। अच्छा, ये भिन्न क्या बता रही है? तो भिन्न ये बता रही है कि इस जो अंश में है 2 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। यानी कि ये बोल रही है कि 2 का भाग दो 5 में। ठीक है, आप 2 का भाग दोगे तो आपको पता है कि 2 का भाग 2 बार जाएगा, कितना आएगा? 4। अब बचेगा कितना? 1। तो ये जो 1 बचा ये अपना क्या है? शेषफल। ठीक है, आई बात समझ में। और ये जो 2 आया ये क्या है? भागफल। ये जो 2 है ये है भाजक, और ये है भाज्य। आई बात समझ में। तो ये तो थी भिन्न की कहानी, है ना। अब भिन्न के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात। पहली बात, जो अंश अगर 0 हो जाए, 0 हो तो भिन्न का मान जीरो होगा। कैसे? अगर 0/5 लिखा हो, 0/7 लिखा हो, तो ये किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर होंगे। दूसरी बात, हर अगर 0 हो, 0 हो, तो भिन्न का मान अनिर्धारित होगा। क्या होगा? अनिर्धारित होगा। कितना होगा? भिन्न का मान क्या होगा? अनिर्धारित होगा। क्या होगा? अनिर्धारित होगा। और अब तीसरी बात सुन लो, क्या होता है? जो अगर आप देखो, अंश में और हर की बात अपन ने कर ली। अंश में 0 हो तो भिन्न का मान 0 होता है, और हर में अगर 0 हो तो हर का मान अनिर्धारित होगा। तो ये 2 बातें थी खास, है ना। और अंश और हर में आप पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हो, और अगर पूर्णांक नहीं है तो भी लिख सकते हो, है ना। मतलब दशमलव वाली संख्या है तो भी आप लिख सकते हो, पूर्णांक भी लिख सकते हो। अगर पूर्णांक लिखोगे तो आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि क्योंकि अपन यहाँ पर परिमेय संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? भिन्न की बात कर रहे हैं। तो भिन्न कुछ भी हो सकती है ना। तो जल्दी से फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन इस चैप्टर में, इस पार्ट में आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अपन बात करेंगे कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। भिन्न के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार से पहले मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप संख्या पद्धति को अच्छे से पढ़ लें, आप एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से पढ़ लें, आप वर्ग और वर्गमूल घनमूल को भी अच्छे से पढ़ लें। और जो अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है, अगर आपको पता नहीं है डिस्क्रिप्शन में कैसे जाते हैं, तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हैं। वहां जाकर प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको आर्मी जीडी के नाम से, है ना, प्रहार सीरीज फॉर आर्मी जीडी के नाम से भी वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं सिलेबस डिस्कशन से लेकर अब तक के सारे वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। और अगर आप सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको मैं बिल्कुल कहूंगा कि सवाल जरूर करें। बिना सवाल किए आपको थ्योरी में मजा आएगा, अभी लगेगा कि आसान है आसान है आसान है, क्योंकि सरूप सर पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन आसान कब तक है? जब तक आप संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो देख रहे हैं, जब तक आप सरूप सर के वीडियोस देख रहे हैं, तब तक आपको आसान लगेगा। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में वो आपके कठिन हो जाएगा। तो सवाल कहाँ मिलेंगे? सवाल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है। और अगर आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, कोई आपको कह रहा है कि नहीं होगा भाई, अब तो एग्जाम आए हैं, फिर रनिंग भी नहीं होगी, वो नहीं होगा, तो आप उनको बस एक ही बात कहना कि लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, कि लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान साथ लेके उठेंगे, कि जब भी उठेंगे तूफान साथ लेके उठेंगे। तो एकदम तूफानी तरीके से अपन को प्रहार करना है और वर्दी को अपना बनाना है। और अपने पढ़ाए हुए में से जितने सवाल आएंगे सारे वही पूरे वही होंगे जो सवाल अपन ने पढ़ाए हैं। तो आप कंप्यूटर फोड़ के आओगे, बिल्कुल एकदम महाकाल की कृपा से आप कंप्यूटर फोड़ के आओगे। तो अभी फिलहाल अपन नोट्स बनाते हैं। किसके बनाना है? भिन्न के प्रकार के अपन चर्चा कर रहे थे। तो भिन्न के प्रकार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और पहला जो है ना, मुख्यतः अपन 3 प्रकार के भिन्न पढ़ेंगे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। तो अब उचित भिन्न क्या होता है वो देखो। पहले अपन जो पढ़ रहे हैं वो है उचित भिन्न। अब देखो उचित भिन्न नाम से ही क्या है, उचित है, मतलब अच्छी होगी। तो उसमें ये क्या बोल रहा है कि अंश जो है वो छोटा होगा और हर बड़ा होगा, है ना। अंश छोटा है और हर बड़ा है ना। आप ऐसे देखो 1/2, 1/3, 1/4, आपको ये सब अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि इनका मान जो है वो 1 से छोटा है, तभी तो ये भिन्न है, तब अच्छी लग रही है। लेकिन अगर यही होता आपके पास 5/3, है ना, तो इसमें आपको लगता है कि यार सर 1 तो पूरा है, फिर 2/3 आ रहा है, तो 1 तो भिन्न आ रही है और 1 पूरा संख्या आ रही है। तो वो दिक्कत आ रही थी ना, है ना। हर छोटा होता है तो मतलब 1 से बड़ी संख्या आ जाती है। 1 से बड़ी संख्या आ गई तो इसका मतलब पूर्णांक, 1 तो पूर्णांक आ रहा है, फिर तो कुछ भिन्न आ रही है। लेकिन इसमें तो प्योर भिन्न है। और प्योर भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न होती है। इंग्लिश में इसको प्रॉपर भिन्न बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है। और उदाहरण आप ये लिख देना, जैसे में ये लिख देना। और ऐसी भिन्न परिभाषा में आप क्या लिखोगे? ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा होता है तथा हर बड़ा होता है। अब दूसरी बात करने चाहूंगा तो अनुचित भिन्न। देखो ये उचित थी और ये अनुचित है, मतलब उचित नहीं है। तो उचित नहीं है तो क्या होगा? उचित भिन्न का उल्टा होगा। क्या होगा? उचित भिन्न का उल्टा होगा। और उचित भिन्न का उल्टा क्या बोलता है कि अंश जो है वो बड़ा रखो और हर को छोटा कर दो, है ना। तो कैसे इसकी परिभाषा अगर मेरे को लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा? ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा तथा हर छोटा हो
उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। जैसे आप देखो 7/11, अच्छा ये तो उल्टा ले लिया, 11/7 ले लो, 11/7। इसमें देखो अंश बड़ा है, हर छोटा है ना, 5/2 और 7/4। तो देखो अंश बड़ा आ रहा है और हर छोटा आ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जब इसका आप भाग दोगे तो आपको एक, देखो जैसे 7 का भाग आपने 11 में दिया तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा और शेषफल में कुछ मिलेगा, है ना। फिर तो इसी संख्या को, इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो है भिन्न वो प्रॉपर नहीं मिल रही है, पूरी नहीं मिल रही है, अच्छी नहीं मिल रही है। अच्छी नहीं मिलने का मतलब क्या है कि आपको एक कुछ तो पूर्णांक मिल रहा है, और जैसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2 तो आपको पूरे मिल जाएंगे और 1/2 बच जाएगा। तो ऐसी भिन्न जो होती है उनको बोलते हैं अनुचित भिन्न। यानी कि सीधी बात आप ये समझो कि अंश अगर बड़ा है और अगर हर छोटा है तो उसको अपन बोलेंगे अनुचित भिन्न। दूसरी मेरी बात आप क्या ध्यान रखोगे? उचित भिन्न जो है, उचित भिन्न का मान जो है वो सदैव 1 से छोटा होगा तथा अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से बड़ा होगा, है ना। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन ने अभी जो ये बोली बात वो भी लिख देंगे। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब देखो अपन ने की थी कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब जब भी इंपॉर्टेंट बात होती है तो अपना बबलू सिंह कान खोल के खड़ा हो जाता है। तो बबलू सिंह कान खोल के क्या सुनने आया है? महत्वपूर्ण बात नंबर 1, उचित भिन्न। कैसे भिन्न? उचित भिन्न का मान सदैव 1 से छोटा होता है। क्या बात बोली? उचित भिन्न जो भी है उसका मान सदैव 1 से छोटा होता है। किससे छोटा होता है? 1 से छोटा होता है, 1 यानी 1। और दूसरी बात, अनुचित भिन्न अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने तीसरे जो प्रकार है भिन्नों का, तीसरा प्रकार है ना। आप इसको ए और बी लिख देना ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ए और बी वो बबलू सिंह की बातें थी। और ये तीसरा अपना प्रकार था वो था मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या था? मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, उचित भिन्न को इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं और अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये देखो मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न में क्या होता है? एक तो पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, जैसे 1 2 3 ये सब है ना, ये क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है ना, पूरे अंक है पूर्णांक। अच्छा, -1 -2 ये भी पूर्णांक है। अच्छा, आप पूर्णांक वगैरह ये सब कहां पढ़ाए हैं? ये आपको संख्या पद्धति में पढ़ाए हैं, तो आप उसका लेक्चर जरूर देखें। तो एक तो पूर्णांक है और एक क्या होगी? भिन्न होगी। एक पूर्णांक प्लस एक भिन्न होगी। एक पूर्णांक होगा और एक भिन्न होगी। देखो उदाहरण कैसे क्या लिखेंगे, इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्ण अंक यानी कि एक पूर्णांक तथा एक भिन्न मिलकर एक नई भिन्न का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं मतलब बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे 1 सही 5/5
5/7, एक सही 5/7 है ना। अब देखो जब मिश्र भिन्न बनेगी तब एक क्या होगा, एक तो पूर्णांक मिलेगा है ना, जैसे यहां पे एक है, वैसे अगर अपन मान लो 7 ले लेते हैं, 7 सही 1/2। इसको पढ़ते कैसे हैं, पहले जो पूर्णांक होता है उसको बोलते हैं 7 सही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सही। 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 क्या होता है, ये एक मिश्र भिन्न है। अब इसमें क्या है, 7 तो पूरे पूरे हैं और 1/2 जो है वो एक भिन्न है ना। ये तो 7 पूर्णांक है, इसमें भी देखो एक तो है, एक तो पूर्णांक है लेकिन 5/7 पूर्ण जो भिन्न है। अब आप क्या नोटिस करोगे, इसमें जो एक तो पूर्णांक होगा और दूसरी जो होगी वो उचित भिन्न होगी। कैसी होगी, उचित भिन्न होगी, आपको अनुचित भिन्न नहीं मिलेगी। लेकिन इसको अपन, इस पूरे को अपन अनुचित भिन्न में बदला जा सकता है। तो जल्दी से आप फटाफट अब इसको नोट डाउन कर लो, है ना। नोट डाउन करने के बाद क्या करेंगे, अपन सीखेंगे कि जो उचित भिन्न है, सॉरी अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, और मिश्र भिन्न को वापस अनुचित भिन्न में बदलना सीखेंगे, है ना। इनको आपस में फॉर्म बदला जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि उचित भिन्न को कभी भी मिश्र भिन्न में नहीं बदला जा सकता और मिश्र भिन्न को कभी भी उचित भिन्न में नहीं बदला जा सकता। तो जल्दी से आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब अपन क्या सीखेंगे, अपन पहले सीखेंगे कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखेंगे। पहले तो अपन सीखेंगे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में। अब मैं सीधे एग्जाम्पल से बात करूंगा, है ना, उदाहरण से ही सिखाऊंगा कि कैसे बदलता जाता है। जैसे मेरे पास उदाहरण जो था वो था 5/2। सबसे पहले अपन उदाहरण ये लिया था 5/2 है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप क्या कर लूंगा, चुपचाप 2 का भाग दे दूंगा। किस में दूंगा, 5 में दूंगा। किस में दूंगा, 5 में। कितनी बार जाएगा, आप आओगे सर 2 बार गया, कितना आया 4, फिर बचा कितना 1। अब क्या करना है, ध्यान रखो, 5/2 जो है ये अपनी क्या है, अनुचित भिन्न। आप कहोगे सर हाँ है, क्योंकि 5 जो है वो 2 से बड़ा है, तो ये लो अनुचित भिन्न। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अब आप अगर जो भी आपको अनुचित भिन्न दी हुई हो, पहले तो उसको भाग कर लेना है, हर का भाग दे देना है अंश में। फिर आपको जो ये भागफल मिला है, क्या मिला है, भागफल, है ना। मान लो ये थी अनुचित भिन्न, इधर अब क्या लिखना है, अब आपको जो भागफल है वो लिखना है, फिर उसके बीचों बीच बटा का निशान लगाना है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो आएगा आपका शेषफल, क्या आएगा, शेषफल, और नीचे आपका क्या आएगा, भाजक, जिसका भाग आपने दिया था जो पहले ही हर था। अब देखो उस भाषा को अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो इसमें देखते हैं। पहले क्या करना है, भागफल लिखना है, तो भागफल कितना है, 2। कितना है, 2, तो 2 लिया। फिर अपने क्या किया, बीचों बीच बटा का निशान बना दिया। शेषफल कितना है अपने पास, 1, और भाजक क्या था अपना, 2, क्या था, 2। इधर देख लो, इसको भाजक बोलते हैं, ये भाज्य है, और ये क्या है, शेषफल। ठीक है। अब अपना जो भाजक है वो क्या है, 2। तो 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 सही 1/2। इसका क्या मतलब पता है कि 5/2 का क्या मतलब है कि 2 तो अपने पास पूरी, मान लो अगर पास 5 रोटियां हैं, उसको 2 आदमियों में बांटनी है, तो आप क्या करोगे, 2 रोटियां तो पूरी दोगे, और 1 रोटी जो होगी उसको आधा दोगे। तो क्या करोगे, 2 रोटी तो पूरी दी, 1 रोटी आधी दी। कितनी दी, आधी दी।
है ना। तो ये अनुचित भिन्न थी और ये अपनी मिश्र भिन्न है। अब ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 15/7 ले लो। ठीक है, 15/7 को बदलने के लिए मैंने क्या किया, 7 का भाग दिया 15 में, कितनी बार गया, 2 बार गया, कितना आया 14, बचा कितना 1, यही बचा। अब आप क्या करोगे, जितना जो भागफल आया वो लिखोगे 2, फिर ये लो बटा का निशान, फिर जो शेषफल है उसको ऊपर लिखो, जो भाजक था, है ना। ये ध्यान रखना, जो हर है वो हमेशा हर में ही रहेगा, यानी कि जो भाजक है वो भाजक रहेगा, नीचे रहेगा। तो ये कितना आया 2 सही 1/7। यहाँ थोड़ा सा बोर्ड टूटा है तो आप इसको ब्लैक लाइन नहीं समझे, ये बोर्ड थोड़ा सा टूटा हुआ है तो इसलिए आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल की बात की तो मैंने लिया 9/4, कितना लिया, अब आपको बार बार 2 ही ले रहे हो तो ले 13 ले लिया, कितना लिया 13/4। अब क्या किया मैंने, 4 का भाग दिया 13 में, तो 4 का भाग 13 में जाएगा 3 बार 12, पीछे कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा 1। तो क्या आएगा, 4 तो पूरा है मेरे, सॉरी 3 तो पूरा है, और जो शेषफल आया वो ऊपर और भाजक जो है वो नीचे, तो 3 सही 1/4। आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आपको अनुचित भिन्न दी गई हो, यानी कि अंश बड़ा और हर छोटा है, और आप उसको मिश्र भिन्न में बदल रहे हो, तो क्या करना है आपको, मतलब जो हर में है उसका भाग दे देना है अंश वाली संख्या में, फिर जो भागफल मिलता है उसको पूरा लिखना है, उसके बाद बीचों बीच उसके बट्टा का निशान लगा देना, जो शेषफल आया उसको ऊपर और जो भाजक था यानी कि पहले हर में था उसको नीचे। तो फटाफट, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब अपन ने सीख लिया कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब क्या करेंगे, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदल लेंगे, ये भी अपन एक एग्जांपल से करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, अगर आपके पास दिया हो 7 सही 3/4, ऐसा दे रखा हो कुछ 7 सही 3/4, जरा सी लाइट चली गई है इसलिए आपको लाइटनिंग इश्यू लगेगा, और इसीलिए मैं इस वीडियो की लेंथ भी छोटी रखूंगा, क्योंकि जो लाइटनिंग इश्यू बार बार आ रहा है, मैं गांव से वीडियो शूट कर रहा हूं तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो क्वालिटी कभी गिरे, इसलिए फिलहाल आज के वीडियो को रोक देंगे, यहीं पे नहीं रोकेंगे, लेकिन ये वाला टॉपिक करने के बाद अपन उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, खाली आज अपन भिन्न के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या है, 7 सही 3/4, इसको अपन ने अनुचित भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। आप क्या करो, जो आपको हर दे रखा है ना, जो हर दे रखा है उसको जो पूर्ण संख्या थी उससे गुणा करो। तो क्या करो, 7 × 4, गुणा करने के बाद जो अंश में है उसको जोड़ देना, और बट्टा में जो हर में था उसको हर में रहने देना। ठीक है, कैसे, 7 × 4 कितना हुआ, है ना। तो आप कहोगे सर 7 चौक 28, 28 + 3 बट्टा में 4, है ना। अब 28 + 3 कितने होते हैं, 31। तो अनुचित भिन्न कितनी हुई, 31/4। अब आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि ये इसके बराबर है कि नहीं है, देख लो, अपन ने अनुचित भिन्न को भी मिश्र भिन्न में बदलना सीखा था। 31/4 है तो 4 का भाग दूंगा मैं 31 में, 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 28 आएगा, और पीछे कितना बचेगा 3। तो आप क्या लिखोगे, 7 सही 3/4, 3/4। अब आप मानोगे कि ये बात बिल्कुल सही है, यहां से यहां पे भी जाया जा सकता है और यहां से यहां पर भी आया जा सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 सही 1/2। इसको अगर मैं मिश्र भिन्न में अनुचित भिन्न में बदलूंगा, साधारण भिन्न में बदलूंगा। अच्छा, एक बात जो आप ध्यान रखने वाली, नोट करने वाली बात है कि जो उचित भिन्न प्लस अनुचित भिन्न, इन दोनों को जो मिलाकर अपन क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर साधारण भिन्न बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर साधारण भिन्न कहते हैं।
अब देखो, अब मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। सीधी सी बात है कि जो साधारण भिन्न मिश्र भिन्न जो जिस साधारण भिन्न में बदलेगी वो अनुचित भिन्न ही होगी। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे 5 से, तो 5 गुणा 2 प्लस क्या करेंगे, जो अंश में है उसको प्लस कर देंगे, बटा में क्या लिख देंगे, वही की वही संख्या। तो क्या होगा, 5 गुणा 2 10 और 1 11/2, उत्तर क्या आएगा 11/2। अब आपको जो मेथड लिखना है वो क्या आप कैसे लिखोगे, इधर आपके पास है मिश्र भिन्न, इसको आपको बनना है अनुचित भिन्न में बदलना है। अनुचित भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करोगे, पहले जो आपका हर है उसका गुणा पूर्णांक से करोगे, फिर प्लस कर दोगे अंश को, किसको प्लस करोगे, अंश को, और फिर बट्टा में वापस हर लिख दोगे। क्या लिख दोगे, हर की जगह हर लिखना है, और अंश में क्या करना है, हर गुणा पूर्णांक प्लस अंश जोड़ देना है, किसका, मिश्र भिन्न का, है ना। मिश्र भिन्न होती कैसे है, वैसे आपको पता ही है, पूर्णांक सही अंश बटा हर। तो ऐसे अपन बदलते हैं, क्या करते हैं, इधर जो नीचे संख्या दी हुई है उसको गुणा कर देते हैं, जो पूरी संख्या आई है उसमें, और फिर जोड़ क्या देते हैं, ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश को जोड़ देते हैं, और फिर हर को बटा में वापस लिख देते हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। तो यहां तक ही रखते हैं आज के लेक्चर में। हाँ, लाइट आ रही है जा रही है, उससे थोड़ा वीडियो क्वालिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, और फिर उसमें आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। तो अब मैंने हालांकि वादा किया था कि जो लेक्चर की लेंथ है वो लंबी रखूंगा, तो मैं अब जो वीडियो शूट करूंगा उसे वैसे भी लंबा शूट करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यानी कि कल। और अब वीडियोस की टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल मेरा आगे पीछे हो चुका है, उस वजह से 8:30 बजे कर ली गई है। तो रोज शाम 8:30 बजे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो उससे अलावा आपको जितनी भी अपडेट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और बाकी मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कर देता हूँ। बाकी नोट्स और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो सवाल मैं देता हूँ वो भी मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्त जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताएं कि मैथ्स अब हार्ड नहीं रही है, क्योंकि बाड़मेर एस्पिरेशन क्लासेस का साथ अब आपके साथ है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।